दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स बढ़ गई हैं। इस साल 2 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी बेगुनाहों का खून बह चुका है। इन टारगेट किलिंग्स का कश्मीर की छवि पर तो बुरा असर पड़ता ही है। दहशतगर्दों की इन हरकतों के चलते पूरे मुल्क में माहौल खराब हो जाता है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। कश्मीर में टारगेट किलिंग से हलचल। कौन है टारगेट किलिंग्स का जिम्मेदार? कश्मीरी पंडितों के दुख से दुखी हुए कश्मीरी लोग। सबको साथ लेकर चलने से ही होगी कश्मीर में शांति। उत्तर प्रदेश की जहरा ने कमाया कैलीग्राफी में बड़ा नाम। कश्मीर में पिछले दिनों टारगेट किलिंग्स के ताजा वाकयात ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। सबसे पहले श्रीनगर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके इकबाल पार्क में दवाओं की एक दुकान में दाखिल होकर वहां मौजूद उसके मालिक माखनलाल बिंद्रू का गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 68 साल दवा फरोश कश्मीरी पंडित थे और वो इस बात के लिए मशहूर थे कि उनकी दुकान पर हर दवा मिल जाती थी। दवा के असली होने की गारंटी भी हुआ करती थी। इसके बाद श्रीनगर के ही संगम ईदगाह के इलाके में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक शिक्षक दीपक चंद को नजदीक से गोलियां चलाकर मार डाला गया। बाद में पता चला कि सुपिंदर कौर एक यतीम मुस्लिम लड़की की तालीम का खर्चा भी उठाती थी। इसी तरह वो एक शख्स को उसके इलाज और डायलिसिस का खर्चा भी दिया करती थी। इसी दौरान श्रीनगर के लाल बाजार में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान का भी कत्ल कर दिया गया। और इसी हफ्ते में श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर हाजन इलाके में एक वाकया और पेश आया, जब एक कैब ड्राइवर को मार डाला गया। ऐसे ही कुछ और वाकयात भी हैं जिनमें बेगुनाहों का खून बहाया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कातलों की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। पुलिस के ओहदेदारों का कहना है कि ऐसा आवाम में दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। वादी कश्मीर में इस महीने में अब तक टारगेट किलिंग्स के वाकयात में कम से कम 7 शहरी मारे गए हैं। इनमें 4 हिंदू, सिख और बाकी मुसलमान हैं। और जब नए सिरे से ये सिलसिला शुरू हुआ, उसमें अब तक 28 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 8 हिंदू और सिख और बाकी 20 मुसलमान हैं। ये बात जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताई है। उनका यह भी कहना है कि गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग्स का मकसद कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करना है। उन्होंने इन मौतों के लिए दहशतगर्दों को जिम्मेदार बताया है और TRS द रेजिस्टेंस फोर्स नाम की एक जमात ने इस खून खराबे की जिम्मेदारी ली है, जो सभी दहशतगर्दी ग्रुपों का एक साझा समूह है और लश्कर-ए-तोयबा से इसके तार जुड़े बताए जाते हैं। पुलिस चीफ दिलबाग सिंह का यह भी कहना है कि अब तक 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें पिछले दिनों पथराव करने वाले और सियासी पार्टियों के वर्कर्स भी शामिल हैं। अभी भी वादी के बहुत से इलाकों में छापेमारी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने वारदातें ज़्यादा हुई हैं। बहरहाल बेगुनाह लोगों के कत्ल पर सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। कश्मीर में गैर मुसलमानों पर ज़्यादती और बेगुनाहों का खून बहाने पर कश्मीर के छोटे और बड़े लीडरों ने दुख जताया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रोते हुए माखनलाल बिंद्रू के बारे में कहा कि गोलियां चलाने वाले दरिंदे थे। वो एक ऐसा आदमी था जिसने बहुतों की जान बचाई थी और दवाएं देकर मदद भी की थी। जब 1990 में लोग वादी छोड़कर चले गए थे, तब भी वो अपनी जगह पर डटा रहा। बिंद्रू की बेटी ने तो ये तक कह दिया कि मैं कुरान पढ़ती हूँ और कुरान भी बेगुनाहों को मारने की इजाज़त नहीं देता। उनकी इस बात ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वकीलों ने इन हत्याओं के खिलाफ काम बंद रखा। छोटी बड़ी सभी तंजीमों ने खून खराबे पर
गम और गुस्से का इजहार किया। इनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू, बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, सिख यूथ सेवा ट्रस्ट और सिविल सोसाइटी शामिल है। कश्मीर में हुए इन वाक़यात पर देवबंद के उलेमा ने भी सख्त मजम्मत की है। दारुल उलूम ज़करिया के मोहतमिम मुफ्ती शरीफ खान कासमी ने इन वाक़यात को कश्मीर में मुस्लिम और गैर मुस्लिम बरादरी के दरमियान दूरियां बढ़ाने की साजिश करार दिया है। कश्मीर के मुफ्ती आज़म नसीरुल इस्लाम ने कश्मीर में मासूम शहरियों के कत्ल पर दुख जताया है और कहा कि ये बदकिस्मती है कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कैसे हो कश्मीर का मसला हल? हमारा नज़रिया ये है कि कश्मीर के आवाम ही कश्मीर का मसला हल करेगी और कश्मीर के लीडरानों को ही अपने आवाम को अच्छे और बुरे में फ़र्क करना बताना चाहिए। यही उनकी आज की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के मुकाबले में किसी बाहरी ताकत की मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे और हमारे आवाम के मामले में दखल अंदाजी करे। सियासी हालात और दस्तूर बदलते रहते हैं। हमें डेमोक्रेसी का हक़ दिया गया है। हमारे लिए हुकूमत के गलत फ़ैसलों पर इख्तिलाफ रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारी यही डेमोक्रेसी है। अगर इंतहा पसंद ने रियासत में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गैर मुसलमानों पर हथियार उठाए हैं तो कश्मीरी मुसलमान भी इस साजिश के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक जैसे हुकूक के साथ तरक्की करने का मौका दिया है तो उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। सबको अपनी मिट्टी और वतन से मोहब्बत होती है तो फिर आपस में पड़ोसियों की तरह रहने वालों से नफ़रत क्यों? अगर किसी रियासत और इलाके की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में एकता और मजबूत होती है तो नफ़रत फैलाने वाले चंद लोग जल्द ही अलग थलग पड़ जाएंगे। एक तरफ अपने घर मकान छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों को हुकूमत उनके घरों में दोबारा बसाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ चंद गुमराह नौजवानों के डर से अगर दोबारा कोई अपनी मिट्टी छोड़कर जाता है तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती की और क्या बात हो सकती है। सरकार और कश्मीर इंतज़ामिया को इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो सियासी और समाजी रहनुमाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, वरना कम से कम उन लोगों को मजबूत किया जाए जो कि मस्जिदों से लोगों की हिफाजत करने का यकीन दिला रहे हैं, ताकि श्रीनगर और पूरे कश्मीर से सबसे पहले खौफ का माहौल ख़त्म किया जाए और ज़िंदगी अपनी रफ्तार पर आ सके। और यही कश्मीर की आवाम भी चाहती है। अरबी कैलीग्राफी थोड़ी बहुत केरल और कर्नाटका में बची हुई है। उत्तर प्रदेश में ये कला ख़त्म होती जा रही है, लेकिन बहराइच की ज़हरा जाफरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में इस कला को दोबारा ज़िंदा किया जाए। 22 साल की ज़हरा अरबी कैलीग्राफी को बढ़ाने के साथ साथ इसे ही अपने कारोबार के तौर पर भी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ज़हरा ने बताया कि उन्होंने BCom किया है। वो बहराइच के जिस कॉलेज में पढ़ती थीं वहाँ मोइन साहब संस्कृत और चित्रकारी के टीचर थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। ज़हरा बताती हैं कि मोइन साहब जब क्लास लेते थे तो वो चुपचाप से पीछे बैठकर देखती थी। छात्रों को मोइन साहब जो बताते सिखाते थे, घर आकर वो उसका अभ्यास करती थी। रंगों का गणित भी उन्होंने उन्हीं से ही सीखा है। इस दौरान उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश से अरबी कैलीग्राफी लगभग ख़त्म हो चुकी है। तब उन्होंने मोइन साहब से सीखी हुई कला को आजमाना शुरू किया और वो कामयाब भी हुई। ज़हरा जाफरी इतनी कम उम्र में इमाम अली मदरसे के नाम से एक मदरसा भी चलाती हैं। इस मदरसे में फ़िलहाल 41 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी शिक्षा भी हासिल करते हैं। ज़हरा उन्हें भी कैलीग्राफी सिखा रही हैं ताकि बच्चे जब मदरसे से निकलें तो वो भी अरबी कैलीग्राफी को आगे बढ़ा सकें। ज़हरा पिछले 5 वर्षों से इस काम में जुटी हुई हैं। उन्होंने ज़हरा कैलीग्राफर के नाम से एक ट्विटर हैंडल भी बनाया हुआ है
जिसमें करीब 10,500 उनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा उनके नाम का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है। वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंच रही हैं। कई ग्राहक कला पसंद आने पर इनबॉक्स में अपना नंबर छोड़कर उनसे संपर्क भी करते हैं। ज़हरा जाफरी बताती हैं कि इस तरह उन्हें रोज़ाना ठीक ठाक संख्या में ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ज़हरा वॉल हैंगिंग से लेकर कार हैंगिंग्स तक सब कुछ बनाती हैं। हालांकि ज़हरा को एक अफसोस है कि उन्होंने एकलव्य की तरह जिस टीचर मोइन साहब से बहुत कुछ सीखा, वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका 5 साल पहले इंतकाल हो गया। वो अब अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। बहुत खूब। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।